जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखित इन चौपाइयों, छंदों और दोहों के बालकांड के प्रथम मास प्रयाण का शेष भाग आज आपके सामने प्रस्तुत है। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कबित दोष गुण विविध प्रकारा। अर्थात नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण और दोष होते हैं। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें से वाक्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शतकपूर्वक सत्य सत्य कह रहा हूँ। यह श्री तुलसीदास जी ने कहा है। दोहा है, भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदत गुण एक, सो विचारी सुनी ही सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। अहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों का हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनिति विचित्र सुख विकृतु जो, राम नाम बिनु सोहु न सो, विधु बदनी सब भांति संवारी, सोह न बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं दे पाती है। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती है। सब गुण रहित कुकबि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहीं सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। इसके विपरीत कु कवि की रचना हुई। सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक इसे कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरे की भांति गुण हो ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कबित रस इकु नाही,
राम प्रताप प्रगट एहि माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़पनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमहु तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई, भनिति भदेश बस तु बलि बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। तुलसीदास जी कहते हैं, धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है, मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाले राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। आगे छंद है, मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरिता की, ज्यों सरित पावन पात की, प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई, सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। दोहा, प्रिय लागही अति सब ही मम, भनति राम जस संग, दारू विचारू की करिही कौ बंदई मल्य प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ का विचार करता है। श्याम सुरभि पय बिसद अति गुणद करही सब पान, गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावही सुनही सुजान। श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता श्री राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहि सकल शोभाधिकाई। मणि मानक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होती है। तैसी ही सुख कभी कबित बुध कहही, उपजही अनंत अनंत छवि लही, भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती धाई। इस तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कही होती है और शोभा अन्यत्र कही पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण
और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदयम विचारी, गावहीं हरि जस कली मलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरितमानस रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं कि नहीं प्राकत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसार मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरबारी विचारू, होहि कबित मुक्ता मनि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। आगे दोहा है, जुगति बेधी पुनि पोह अहीं, रामचरित बरताग। पही रही सज्जन बिमल उर शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिसमें अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त करते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस बेश मराला। चलत कुपंथ वेद मग छांडे, कपट कलेवर कलिमल भांडे। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के। तिन्ह में प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगी करने वाले धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले हैं, और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जौन अपने अवगुण सब कहूँ, बड़ाई कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महू जानी हहीं सयाने। तुलसीदास जी कह रहे हैं, यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझी विबुधि विधि बिनती मोरी,
कोहु न कथा सुनी देहि खोरी। एतहु पर करी इहि जे असंका, मोहित अधिक ते जड़ मतिरंका। मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊँ, मति अनुरूप राम गुण गाऊँ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। कवि जी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो ना कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहु तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से समेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके समान रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझ कर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। दोहा है, सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करही निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं कहकर सदा जिनका गुणगान किया करते हैं, ये पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिसका गुणगान करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तद्यपि कहीं बिनु रहा न कोई। जहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषम। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसमें नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। एक अनिहि अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरी देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद है और परम धाम है, और जो सबके व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता थी छोहु, जेहि करुणा करी कीन न कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं
और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया गया। गई बाहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुद्ध बरन हई हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सफल निज बानी। हे प्रभु श्री रघुनाथ जी, गई हुई वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके वे स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उनका हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाले बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कही हूँ नाई राम पद माथा, मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। ये श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं। दोहा अति अपार जे सरित बर, जौन नृप से तू कराही, चढ़ी पीपली कौ परम लगो बिनु, श्रम पारही जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। उसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र जी का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करह्यूँ रघुपति कथा सुहाई, व्यास आदि कवि पुगम नाना, जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, उन्होंने मेरे बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिन्ह के रे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे, कलि के कबिनह करहूँ प्रणामा, जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में भी प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलियुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम से आने, भाषा जिन हरि चरित बखाने, भय जे आही जे होई हाही गागे, प्रणवों सब ही कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्रकृत व्यक्ति हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, मैं उन सब का सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु, जो प्रबंध बुद्धि नहीं आदरही, सो श्रम बादी बालक भी करही।
आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई। राम सुकीरति भनति भदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं होता, इसी की मुझे चिंता है। तुमरि कृपा सुलभ सो मोरे, सी अनि सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। दोहा है, सरल कबित कीरति बिमल सोई आदर ही सुजान, सहज बयर बिसराई रिपु जो सुनी करही बखान। सो ना होई बिनु बिमल मति मोही, मोही मति बल अति थोर। करहूँ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहूँ निहोर। कबि कोविद रघुबर चरित मानस मंजू मराल, बाल विनय सुनि सुरुचि लखी मोह पर होहु कृपाल। होहु कृपाल। तो चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगें। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं है। मेरे बुद्धि का बल थोड़ा ही है, इसलिए बार बार निहारा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें और मेरे हरि यश का वर्णन कर सकूँ। कवि और पंडितगण, आप जो भी रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदऊ मुनि पद कंजूर मायन जेहु निर्मऊ, सखर सुकुमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। बंदऊ चार्यु वेद भव बारधि बोहित सरिस, जन हहि ना सपने हूँ खुद बरनत रघुबर बिसद जसु। बंदऊ विधि पद रेणु भव सागर जेहि कीन्हि जह, संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विष बारुनी। विबुध विप्र बुद्ध गण ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोरी, होई प्रसन्न परवहूँ सकल मंजू मनोरथ मोरी। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर हैं, तथा जो दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित हैं। ये भगवान वाल्मीकि की बात करते हैं, जिसमें कहा गया है कि भगवान वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है, उस रामायण में बताया गया था कि वाल्मीकि पहले एक डाकू थे, परंतु जब व्यास गुरु उनको मिले तो उन्होंने उसे कहा कि तुम ये काम छोड़कर इस मेरी शरण में आओ और भगवान श्री राम की रचना लिखो। तो ये इस समय तुलसीदास जी ने भगवान वाल्मीकि के बारे में बताया है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा श्री रघुनाथ जी का कमल और निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता।
मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूर्ण करें। पुनि बदौं सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मंजन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अभिबेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश करती हैं। गुर पितु मातु महेश भवानी, प्रणवऊ दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिए पी के, हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। श्री पार्वती जी और श्री महेश को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीता पति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। कली बलो की जग हित गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनमिल आखिर अर्थ न जापूं, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है ना ही जप होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करही कथा मुद मंगल मूला, सुमरी शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनऊ रामचरित चित चाऊ। वे उमापति शिव शंकर जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव से चित्त से श्री रामचरित्र जी का वर्णन करता हूँ। भनिति मोरी शिव कृपा विबाती, शशि समाज मिली मनुहु सुराती, जे एहि कथहि स्नेह समेता, कहीं सुनहि समुझी सचेता, होई रामचरण अनुरागी, कलिमल सहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के समूह चंद्रमा के साथ रात्रि में सुशोभित होते हैं। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे और सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेमी बन जाएंगे। सपने हूँ साचे हूँ मोही, पर जौं हर गोरी पसाऊ, तौ फुर होऊ जो केहे हूँ, सब भाषा भनति प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच्चा हो। बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कलि कलुष न सावनी, पर नवों पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन्हें पर प्रभु न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर श्री प्रभु रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत ही है। सिंह निंदक अग सोग नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए, बंदऊ कौशल्या दिशी प्राची, की रति जासू सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या
रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैली है। प्रगटेऊँ जह रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु, दशरथ राउ सहित सबरानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति नानी मानी, करहूँ प्रणाम करम मन बानी, करहूँ कृपा सुत सेवक जानी, जनहि बीरची बड़ बाहु विधाता, महिमा अविधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाली और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाल के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन और वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा श्री रामचंद्र जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बदऊँ अवध भुवाल सत्य, प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय, तनु तृण इव परिहार्यऊ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने सारे प्राण तिनके की तरह त्याग दिए थे। परनवऊ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, जोग 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 भोग महु राखियो गोई, राम बिलोकत प्रगटेऊ सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिन्होंने उनके योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे प्रकट हो गया। प्रणवऊ प्रथम भरत के चरणा, जासु नीम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। भाई इस सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भोरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बदऊँ लक्ष्मण पद जल पात जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भऊ जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को भी प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश ऊंचा करने फहराने वाले दंड के समान हुआ। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतेरेऊ भूमि भय टारन, सदा सो सानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। रिपु सूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिन वऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को भी प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। प्रणवऊ प्रवन कुमार खल बल, बन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार बसही, राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंग दादी जे कीस समाजा, बंदऊ सबके चरण सुहाए,
अधम शरीर राम जिन्ह पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जाम्बवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया था। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदौ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादिक भगत मुनि नारद, जे मुनिबर विज्ञान विशारद। प्रणवौ सबहि धरणी धरी सीसा, करहूँ कृपा जन जानी मुनीसा। शुकदेव जी, सनकादि जी, नारद मुनि जी आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊँ, जासु कृपा निर्मल मति पावऊँ। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को भी मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजी वन यन धरे धनुषायक, भगत भव विपत्ति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की भी वंदना करता हूँ। गिरा अर्थ जल बीची सम, कही अत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीता राम पद जन ही परम प्रिय खिन। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न हैं, उन श्री सीताराम जी के चरणों की भी मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को। विधि हरि हरिमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषानु अग्नि, भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का अर्थात र आ म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, कांसी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गणराउ, प्रथम पूजी अत नाम प्रभाव। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कभी नाम प्रतापू, भयु सुध करी उल्टा जापू। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जेहि प्रिय अंग संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी के राम नाम के प्रताप को वे जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा कहकर भी पवित्र हो गए थे। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर्षे हेतु हेरी हर ही की को, किए भूषण ती को। नाम प्रभाहु जान शिव नी को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी भी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पवित्रताओं पतिव्रताओं में शिरोमणि
पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात जिन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव से श्री शिव जी भली भांति जानते हैं कि जिसके कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। दोहा, वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदेश, राम नाम बरन जुग सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है और तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गणधान है, और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दौऊ, बरन विलोचन जन जियो जोऊ, सुमृत सुलभ दुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्ण माला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं अथवा भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। कहत सह सुनत सुमिरत सुठ नीके, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बिरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। ये कहने और सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इसके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिखती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक बी शेषी जन त्राता, भक्ति सुतये कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विदुपूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपनी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण करण फूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगुत्ति सुधा के, कमठ शेष सम धरा वसुधा के, जन मन मंजू कंज मधुकर से, जी ही जसोमति हरि हलधर से। ये सुंदर गति रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भोरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान हैं, आनंद देने वाले हैं। दोहा, एक छत्रु एक मुकुट मानी, सब बरननी पर जोऊ, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजित दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेव और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसमुझि साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्णता एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलता है। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते हैं और वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ही ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवर्चनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर। शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु सुमझी हहि साधु, देखी अहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इस नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे
रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत नहीं न पर ही पहचाने। सुमिरियो नाम रूप बिनु देखूं, आवत हृदयम स्नेह विशेषे। कौन सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकत कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सु साखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति के कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और रस सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है। दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाले चतुर दुभाषिया है। दोहा राम नाम मनि दीप धरु, जिहि देहेरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरे हूँ, जौं चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख ले। नाम जिहि जापी जागहि जोगी, बीरति बिरंची प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अखत अनामय नाप न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हैं, जपते हुए जागते हैं, और तथा इस नाम तथा रूप से रहित अनुरूप अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहिए गूढ़ गति जेऊ, नाम जिहि जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जप ही लय लाए, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, यथार्थ को, महिमा को जान लेते हैं, जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लो लगाकर नाम का जप करते हैं और अनिमादी आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जप ही नामु जन आरत भारी, मिटहि को संकट हो ही सुखारी। राम भगत जग प्रचारी प्रकारा, सुकृति चारियों अनघ उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी धनादि की चाह से भजने वाले। नंबर 2 आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले। नंबर 3 जिज्ञासु भगवान को जानने वाली इच्छा से भजने वाले। नंबर 4 ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक की प्रेम से भजने वाले राम भक्त। और चारों ही पुण्य आत्मा पाप रहित और उद्धार हैं। चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेषी प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेष ही नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूँ तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में यह विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। दोहा सकल कामनाहीन जे, राम भक्ति रसलीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिन्ह हूँ किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं और क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगन सगन दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहु तेई,
किए जेहि जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने में वश कर रखा है। प्रोड़ी सुजन जानी जानही जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एकु दारुगत देख ही एकु, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नामते, कहियु नाम बड़ ब्रह्म रामते। व्यापकु एकु ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन धन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को देखकर मुझ दास की डिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण और अप्रकट अग्नि के समान है, जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण और प्रकट अग्नि के समान है, जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट और अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती हैं। इस प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण और ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। अस प्रभु हृदयम अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सौ प्रगटत जिमि मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से ही श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूप साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रतन के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते अहि भांति, बड़ नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नामो सप्रेम जपत अन्यासा, भगत हो ही मृद मुद मंगल भाषा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भगतगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमिति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन ही बिबाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नामु जिमि रवि निसि नासा। भंजेऊ राम आपू भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री रामचंद्र जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु, यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं श्री शिव जी के धनुष को तोड़ा था, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु कीन ही सुहावन, जन मन अमित नाम की पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नामू सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया था, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों
के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीध सुसेवकनी सुगति दीनी रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गात। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में भी प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दोऊ, राखे शरण जान सब कोऊ। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरदि बिराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा और ये सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालू कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा। नामू लेत भव सिंधु सुखाही, करहूँ विचारूँ